नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर नवीन शर्मा। मैं कैंसर क्लिनिक जयपुर का डायरेक्टर हूं। हमने हमारे पिछले वीडियो में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी जो कि स्तन कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में काम में ली जाती है, उसके बारे में एक जनरल डिस्कशन किया था। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि हमने बात करी, कीमोथेरेपी के अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको कंट्रोल रखने के लिए ऑन कीमोथेरेपी जब पेशेंट होता है तो उसको कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं। कीमोथेरेपी अलग अलग प्रकार की होती है। शरीर के अलग अलग अंग के कैंसर में अलग अलग प्रकार की कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर में कुछ ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, उनका अगर मैं आपको नाम बताऊं तो उसमें कॉमनली यूज्ड है एड्रियामाइसिन, एपिरिबिसिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, 5-FU और टैक्सेंस। टैक्सेंस में पैक्लीटैक्सेल और डोसीटैक्सेल आता है। ये कीमोथेरेपी ब्रेस्ट कैंसर में सीक्वेंशियली यूज़ की जाती है। कुछ साइकिल्स एक पर्टिकुलर ड्रग्स की दी जाएंगी या कॉम्बिनेशन की, और उसके बाद कुछ और ड्रग या कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी जब यूज़ की जाती है तो 2 साइकिल के बीच में 3 हफ्ते का अंतर रखते हैं। यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी की 8 से 12 साइकिल्स यूज़ की जाती हैं, बट ये इंडिविजुअल पेशेंट और उसकी डिजीज़ की स्टेज पे डिपेंड करता है। उसकी डिजीज़ की स्टेज या तो सर्जरी अगर पेशेंट की हो गई है तो उसकी जो फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट है उससे डिसाइड की जाती है। लेकिन अगर पता चलने के टाइम पर बीमारी 3rd या 4th स्टेज की है, 3rd स्टेज के कैंसर में कीमोथेरेपी पहले यूज़ की जाएगी। ब्रेस्ट कैंसर के गांठ से बायोप्सी करके उसके हिसाब से कीमोथेरेपी मॉड्यूलेट की जाएगी। कीमोथेरेपी देने के बाद 3rd स्टेज में 4 या 8 साइकिल के बाद जब रिस्पॉन्स आ जाता है, बीमारी कम हो जाती है, उस समय ऑपरेशन किया जाता है तथा उसके बाद रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। उसके बाद हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये बायोप्सी रिपोर्ट के ऊपर कुछ स्पेशल टेस्ट्स किए जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। स्टेज 4 में यूजुअली शल्य चिकित्सा, सर्जरी का कोई रोल नहीं होता। वो यूजुअली कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी से ही हैंडल किया जाता है, क्योंकि स्टेज 4, अगर मैं टेस्टिस के कैंसर को छोड़ दूं तो स्टेज 4 सारे कैंसर्स में मेटास्टैटिक होता है। मेटास्टैटिक से मेरा तात्पर्य है कि बीमारी जहाँ पर शुरू हुई है वहाँ से निकलकर शरीर के बाकी हिस्सों में पहुँच गई है और हम पेशेंट की ज़िंदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं। हार्मोनल थेरेपी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बायोप्सी जो की जाती है, चाहे ऑपरेशन हुआ हो या ऑपरेशन से पहले कीमोथेरेपी हुई हो, उसमें कुछ स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं। उन टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से हार्मोनल थेरेपी डिसाइड की जाती है। इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी पर आजकल सारी दुनिया में बहुत काम चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉमिसिंग ऑप्शन है बहुत सारे कैंसर्स के ट्रीटमेंट में। और आप मान के चलिए, हर महीने में, हर 2 महीने में, हर 6 महीने में एक कोई ना कोई नई इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी की दवाई हमें मिलती है, जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर में या फिर लंग कैंसर में, कॉमनली इन दोनों डिजीज़ पर बहुत काम चल रहा है। इन दोनों में हम उन ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं और हम कोई पेशेंट जो प्रोबेबली 10 साल पहले हम सोचते थे कि हम ठीक नहीं कर पाएंगे, उसको अब हम ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो रेडियोथेरेपी लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर में दी जाती है, जिसमें कीमोथेरेपी पहले होती है, फिर ऑपरेशन होता है, फिर कीमोथेरेपी होती है और रेडियोथेरेपी होती है। रेडियोथेरेपी ब्रेस्ट कैंसर में, स्तन कैंसर में सिकाई ज़्यादा परेशान नहीं करती है, क्योंकि वो मेनली, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मरीज़ को बाएं हिस्से का स्तन कैंसर है तो वो मेनली इस हिस्से को कवर करती है। इसमें थोड़ी बहुत खांसी हो सकती है, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हृदय और फेफड़ों पे आ सकते हैं। अदरवाइज स्किन में चेंजेस आने के अलावा इस स्तन कैंसर में जब हम रेडिएशन थेरेपी यूज़ करते हैं तो उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में अपन और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।